में सन 2070 है। मैं 50 वर्ष का हो चुका हूं, पर 85 का दिखता हूं। पीने को पर्याप्त पानी ना मिलने की वजह से मेरी किडनी खराब हो चुकी है। मैं अपनी सोसाइटी का सबसे बूढ़ा व्यक्ति हूं। मुझे याद है जब मैं 5 वर्ष का था, कितनी अलग थी तब ये दुनिया। उस जमाने में पेड़ों से भरे पार्क और घर में बगीचे हुआ करते थे, और मैं आधे आधे घंटे तक नहाता था। आज हम लोग नहाने की बजाय मिनरल तौलिए से शरीर पोंछते हैं। पहले औरतों के खूबसूरत लंबे बाल हुआ करते थे, लेकिन अब पानी के अभाव में उन्हें सर मुंडवा के रखना पड़ता है। तब मेरे पिताजी कार को होज पाइप के पानी से धोते थे, लेकिन मेरे बेटे को विश्वास नहीं होता है कि पानी इतना व्यर्थ किया जाता होगा। मुझे याद है उस वक्त सेव वाटर की चेतावनी पोस्टर्स, टीवी और रेडियो पर हम लोगों को दी जाती थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम सोचते पानी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अब सभी नदियां, झीलें और भूमिगत जल स्रोत या तो सूख चुके हैं या दूषित हो चुके हैं। उद्योग लगभग ठप हो गए हैं और बेरोजगारी चरम पर है। रोजगार का मुख्य साधन सिर्फ पेयजल संयंत्र हैं और वेतन के रूप में पीने योग्य पानी मिलता है। 1 गैलन पानी के लिए गोलियां चलना आम बात है। 80% खाद्य पदार्थ अब कृत्रिम। पहले एक दिन में एक व्यस्त व्यक्ति को 8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती थी, और अब हमें सिर्फ आधा गिलास ही पीने को मिल पाता है। हमें पहनने को डिस्पोजेबल कपड़े मिलते हैं, जिससे कूड़े की मात्रा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अभी के लोगों को देखकर रोए कांप उठते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण हमारे शरीर झुर्रियों से भर गए हैं। ओजोन परत के न रहने के कारण अल्ट्रावायलेट विकिरण से घावों से भरा शरीर। त्वचा सूखने से 20 वर्ष के युवक 40 के नजर आते हैं। पानी पैदा नहीं किया जा सकता, और ऑक्सीजन भी पेड़ों की कमी के कारण कम हो रही है। सरकार से हमें सांस लेने योग्य हवा खरीदनी पड़ती है। जो लोग इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं, उन्हें हवादार क्षेत्र से निष्कासित कर दिया जाता है। औसतन लोग 35 वर्ष तक का ही जीवन जी पाते हैं। अपने बेटे को जब मैं अपनी जवानी के बारे में बताता हूं कि उस जमाने में कितनी हरियाली थी, सुंदर सुंदर फूल थे, नदियां थी जिनमें हम तैरते थे, मछलियां पकड़ते थे, कितने स्वस्थ रहते थे, कितनी सुंदर बारिश होती थी, तो उसे मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वह मुझसे पूछता है, ऐसा कैसे हो गया, अब पानी क्यों नहीं है? तब मेरा गला भर्रा उठता है और मैं जवाब विहीन हो जाता हूं। मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं उस पीढ़ी से वाबस्ता हूं जिसके खाते में बस चेतावनी ही चेतावनी है, और जिसने इस भयानक विनाश में योगदान दिया है, जिसकी भारी कीमत हमारे मासूम बच्चे चुका रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पर जीवन अब कुछ ही समय तक रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक विनाश अब अपने अपरिवर्तनीय स्वरूप में है। अब मैं लोगों को समझाने के लिए कैसे वापस जा सकता हूं? कैसे? काश मैं जा पाता और बता पाता लोगों को कि अभी भी वक्त है, हम संभल जाएं। अभी भी वक्त है, हम संभल जाएं।